हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी साइंस अड्डा। टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसेस। लास्ट वीडियो में आपने देखा हो, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स एंड इंडिकेटर की प्रॉपर्टीज़ और उनके एग्जांपल्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। तो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शंस विद मेटल। अब देखो, रिएक्शन विद मेटल की बात करें, किसकी? एसिड और बेस। अब क्वेश्चन पूछने वाला कैसे पूछेगा वो अलग बात है, लेकिन अगर वहां पर अपने से पूछे कि व्हाट विल बी हैपन व्हेन मेटल्स आर रिएक्ट विद एसिड और बेस, तो जनरली हमारे पास में बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि ये अपने पास में क्या है? मेटल। ये अपने पास में क्या है? जिंक मेटल है, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके? H2SO4, यानी ये हमारे पास में क्या है? इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड। ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, या इसका एक नाम और होता है किंग ऑफ एसिड्स, किंग ऑफ एसिड्स। अब देखो, जब इसकी रिएक्शन है यानी मेटल जिंक के साथ करवाते हैं, यानी जनरली हमारे पास क्वेश्चन क्या है? रिएक्शन विद मेटल, किसकी? एसिड्स की। तो पहले हम एसिड्स की रिएक्शन देखते हैं, किसके साथ में? हम रिएक्शन देखते हैं मेटल के साथ में। जिंक मेटल ले लिया। अब हमें पता है कि ये क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट, और साथ में रिलीज क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान रखना, यहाँ पर इसके बनाने की जो मेथड है उसको पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये देखो, अपने पास में एक अपने टेस्ट ट्यूब लेते हैं, जिसके अंदर क्या डाल दिया हमने? जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए, जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए। ठीक है, ये जिंक के ग्रेन्यूल्स है, और यहाँ पर हम क्या है? एक टेस्ट ट्यूब बांध देते हैं, जिसमें क्या है? एसिड्स हैं। क्या? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और जब इसको हिलाते हैं तो ये एसिड क्या आ जाएगा? इसमें मिक्स हो जाता है। तो क्या है, ये जब इससे मिक्स होता है तो क्या होती है? रिएक्शन होती है, और कौन सी गैस बनती है? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है। इस हाइड्रोजन गैस को इस ट्यूब के माध्यम से इस जार के अंदर क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम भी पूछ लेते हैं, मेथड भी इसका पूछ लेते हैं, रिएक्शन भी पूछ लेते हैं कि रिएक्शन बताइए जिसमें क्या बने आपके? हाइड्रोजन गैस बनाने की मेथड बताइए, या रिएक्शन विद मेटल विद एसिड्स, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, अब क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन की आइडेंटिफिकेशन भी पूछ लेते हैं। तो क्या होता है, जब हाइड्रोजन गैस के पास में हम क्या है, कोई मैच स्टिक को जलाकर बर्न करके मैच स्टिक को लेके जाते हैं, तो वो क्या होती है? वो क्या है? ब्लास्ट के साथ में क्या है? वो चलती है, यानी हाइड्रोजन गैस है वो क्या है? ब्लास्टिंग नेचर की होती है। सेम वे नेक्स्ट हमारे पास में है क्या? इसी मेटल की रिएक्शन किससे करवानी है अपने को? बेस से। तो अब अपने पास में मेटल, हमारे पास में जिंक है, दूसरा हमने बेस ले लिए क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लिया आपने? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा हमारे पास में सोडियम जिंकेट। ध्यान रखना, क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। और इसमें भी कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से फर्स्ट रिएक्शन है हमारी क्या? रिएक्शन विद मेटल्स, किसके साथ में? एसिड एंड विद एसिड एंड बेस, विद एसिड एंड बेस, यानी एसिड और बेस के साथ में मेटल की रिएक्शंस है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। तो 2 रिएक्शन है। पहला है हमारे पास में ए क्या है? रिएक्शन विद क्या है? एसिड एंड रिएक्शन दूसरा क्या है हमारे पास में? रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस। तो ध्यान रखना, ये हमारे पास में हमें पता है जिंक मेटल है, और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है? रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स है, और ये अपने पास में इसका डायग्राम है, और इसकी नेचर क्या होती है? हाइड्रोजन गैस की ब्लास्टिंग नेचर होती है। अब यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है? इस तरह से क्वेश्चन बना के दे सकता है वो कि ए मेटल रिएक्ट विद
react with acid and release hydrogen gas. Release hydrogen gas. A metal react with acid and release hydrogen gas. Write the reactions of above reactants. या तो क्वेश्चन ऐसे दे दे, या क्वेश्चन क्या है वो ऐसे दे दे कि इसमें क्या दे दे, ए मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो आपको क्वेश्चन क्या दे दे वहां पर, ए मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म ए ब्लास्टिक gas. Name the reactant A and प्रोडक्ट B। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन वो फॉर्म करके क्या है दे देगा। तो हमें क्या बताना है, ये देखो मेटल, कोई मेटल ए मेटल यानी ए है, वो रिएक्ट कर रहा है किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, और फॉर्म क्या कर रहा है अपने पास में, कहता है कि फॉर्म कर रहा है एक ब्लास्टिक गैस की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास में, यहाँ पर क्या है, ए सल्फेट बनेगा और साथ में क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब क्या है, ये ए है क्या, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए क्या है, जिंक, और क्या है ये H2SO4 एसिड, एंड रिएक्ट विद दिस फॉर्म है जिंक सल्फेट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर कि ए रिएक्टेंट क्या है, जिंक मेटल है, और बनने वाला जो प्रोडक्ट है गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है, दैट इज द ब्लास्टिंग इन नेचर। तो इस प्रकार से एग्जामिनर है वो किसी प्रकार से क्वेश्चन को राइज वहां पर कर सकता है। सेकंड है हमारे पास में रिएक्शंस ऑफ एसिड, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स, विद मेटल कार्बोनेट्स। अब देखो मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं, ये अपने पास में मेटल है और कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3, ये है मेटल कार्बोनेट्स। तो इसमें कौन कौन से हैं देखो, जनरली अपने पास में एक होता है सोडियम कार्बोनेट और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब रिएक्शन किससे हो रही है, एसिड से। देखो बेस इससे रिएक्शन नहीं करता है, उसका रीजन भी आपको बतलाऊंगा। पहले आप देखिए रिएक्शन विद एसिड। अब अपने पास में एसिड क्या है, जनरली HCl, यहाँ भी रिएक्शन करवाते हैं किससे, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कोई भी ले लेना, चाहे आपके पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे आपके पास में क्या हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, तो क्या बनेगा आपके पास में। तो आपको यहाँ पर चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर चार्जेस वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो चार्जेस वाला वीडियो देखें आप। तो इसमें क्या है, सोडियम है, तो सोडियम पर आप जानते हो कि चार्जेस क्या होता है, +1 होता है। सेम वे अगर यहाँ पर देखें, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज रिएक्ट विद नेगेटिव चार्ज स्पीसीज यानी नॉन मेटल, ये मेटल है रिएक्ट करेगी किससे, नॉन मेटल से। तो Cl पर चार्ज कौन सा होता है, -1। इट मीन्स दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड। तो क्या बन गया हमारे पास में, एक तो बन गया सॉल्ट। ठीक है, अब अपने पास में नंबर ऑफ सोडियम कितने हैं, 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और अपने पास में Cl भी 2 हो गए, इट मीन्स यहाँ पर हम लगा देंगे 2। अब अपने पास में क्या बचा, 2H बच गए, उधर हमारे पास में क्या बचा, CO3। अब CO3 में से क्या है, लाइट जो होता है वो प्रोडक्ट हम निकालते हैं, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज कर देंगे। साथ में एक ऑक्सीजन बच गई और साथ में क्या बच गए, 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। तो एक अपने पास में क्या बन गया, सॉल्ट, साथ में रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड, एंड साथ में अपने क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल्स। सेम वे अगर हम रिएक्शन करवाएं किसकी, सोडियम बाइकार्बोनेट की HCl के साथ में करवाएं,
तो भी प्रोडक्ट हमारे पास में क्या बनेगा, सेम बनेगा, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। और ये रिएक्शन ओनली उन किसके साथ में होती है, एसिड के साथ में ही शो होती है, बेस के साथ में शो नहीं होती है। ये भी रीजन पूछा जा सकता है कि मेटल कार्बोनेट्स ओनली ऑन रिएक्ट विद एसिड्स, रिएक्ट विद एसिड नॉट विद बेस। वाई? तो क्वेश्चन ये है क्योंकि हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट्स बोथ आर आल्सो बेसिक इन नेचर, और बेस बेस आपको पता है रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ये रीजन वहां पर अपन दे सकते हैं। तो ये था अपने पास में रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट विद एसिड्स। अब देखो ये रिलीज होने वाली जो गैस है कौन सी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस गैस को यदि हम पास करें किस में से, लाइम वाटर। अब लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बना था ये बना था हमारे पास में क्विकलाइम है, इसकी रिएक्शन शो कर रहे थे किस साथ में, वाटर के साथ में। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, तो वहां पर क्या था, ये क्विकलाइम है, रिएक्ट कर रहा था किससे, वाटर मॉलिक्यूल से, और क्या बना रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस गैस को इसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास किया जाए तो क्या बनेगा, हमने वहां पर डिस्कस भी किया था, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, आपने देखा होगा व्हाइट वॉश करते हैं, आफ्टर 2 और 3 डेज के बाद में शाइनिंग आती है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन भी क्या है, फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वहां पर नहीं देखा तो फर्स्ट चैप्टर की पूरी वीडियो जाकर देखें, और वहां पर पीडीएफ भी मैंने डाउनलोड की हुई है, उस पीडीएफ को जाकर आप नोट करें, पूरे नोट्स उसमें हैं। तो यहाँ पर देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हम कहते हैं, इसके 3 नेम्स है अपने पास में। एक होता है इसको कहते हैं मार्बल, सेकंड इसे कहते हैं चाक, ठीक है, सेकंड हम क्या कहते हैं इसको, चाक, और थर्ड क्या होता है इसका, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। तो ये अपने पास में क्या है, इसके 3 नेम्स हैं, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। अगर आपसे मार्बल का फॉर्मूला पूछे डायरेक्ट तो भी यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट, चाक का पूछे तो भी यही होता है, और आपसे लाइमस्टोन का पूछे तो भी क्या फार्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। अब केस ये आता है कि अपने पास में क्या बना, ये कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर मॉलिक्यूल, इसका सॉल्यूशन बना। अगर इसमें क्या करें, अपने कार्बन डाइऑक्साइड और पास कर दें, क्या कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सेस अमाउंट में इसमें पास कर दें, तो क्या होगा, तो क्या होगा, अपने पास में ये सब्सटेंस वापस क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, क्या बनेगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसे हम कहते हैं कैल्शियम बाय कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। ध्यान रखना वहां पर क्या है, फॉर्मूला पूछ लेते हैं। अब देखो बाई कार्बोनेट लिखा है, ये होता है HCO3, इस पर चार्ज होता है -1, ध्यान रखना। और कैल्शियम पर, केले पर चार्ज कितना होता है, +2, इसलिए क्या बना, ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट्स। तो इस प्रकार से हम क्या हैं, रिएक्शंस देखते हैं किसके साथ में, रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनेट्स विद एसिड्स। वेरी सिंपल रिएक्शन है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, एक बार रिवीजन कर लो, रिएक्शन आपको क्या हो जाएगी, इजीली लर्न हो जाएगी। तो दोबारा देखिए, ये अपने पास में मेटल कार्बोनेट है, एसिड के साथ में रिएक्शन की, क्या बना, सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया हमने, हमारे पास में क्या था, व्हाइट वॉश, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास किया, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस अमाउंट में पास करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। थर्ड रिएक्शन क्या है हमारे पास में, रिएक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड ऐसे लिख देता हूं, मेटल ऑक्साइड। अब देखो मेटल ऑक्साइड है, जैसे अपन जनरली बात करें यहाँ पर, वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब कॉपर ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो मैंने 3 एसिड्स आपको बताए थे, एक हमारे पास में था HCl, एक था हमारे पास में H2SO4 और एक था हमारे पास में HNO3, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इनऑर्गेनिक एसिड हैं, ध्यान रखना क्या है, ये इनऑर्गेनिक
एसिड्स है, नाम पता होना चाहिए तभी रिएक्शन कर पाओगे आप। अब क्या है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं किससे, कॉपर ऑक्साइड से। अब कॉपर ऑक्साइड है, इसका जो कलर होता है क्या होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं पहले कह दिया, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा देखते हैं। तो रिएक्शन करवाते हैं, तो ये देखो ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -1, इस पर चार्ज होता है +2। यहाँ पर देखें तो इसका चार्ज क्या आ रहा है -1, इस पर आ रहा है +1। अब देखो ये देखो यहाँ पर मेटल है वो रिएक्शन करेगी नॉन मेटल से। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये देखो कॉपर है, इस पर चार्ज कितना है +2, Cl पर चार्ज कितना है -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका, क्या बन जाएगा आपके पास में, कॉपर क्लोराइड। तो क्या बना आपके पास में, एक प्रोडक्ट तो बन गया कॉपर क्लोराइड्स। अब Cl कितने हो गए 2, तो यहाँ पर लगा देंगे हमें 2। अब अपने पास में हाइड्रोजन भी 2 है, एक क्या बच गया अपने पास में, ऑक्सीजन। तो क्या बना हमारे पास में, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। तो देखो ये जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड था, नाम लिख लेना इसका क्या है, कॉपर ऑक्साइड। और ये भी ध्यान रखना ये कितना चार्ज है, यहाँ पर चार्ज +2 है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं सेकंड वाला। तो कन्वर्ट किस में हो जाता है, ये बनता है हमारे पास में सॉल्ट, जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, कॉपर क्लोराइड। क्या कहते हैं, कॉपर क्लोराइड। और कॉपर जो क्लोराइड है अपने पास में, इसका जो कलर होता है वो ध्यान रखना ब्लू ग्रीन कलर होता है। कौन सा कलर होता है, ब्लू ग्रीन कलर होता है। तो ये कलर का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर अब की बार क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछ सकता है कि ये जो ब्लैक कलर है क्यों इसमें कन्वर्ट हो गया, कौन सा प्रोडक्ट बना। तो आप क्या कहोगे, कॉपर क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया, जिसका कलर क्या होता है, ब्लू ग्रीन कलर होता है। सारी बातों को छोड़ते हुए एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात आता हूँ, कोई भी रिएक्शन दे रखी हो आपको, एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट हमारे पास में बी है, तो ऑलवेज जो प्रोडक्ट बनेगा उसका ध्यान रखना, ज़्यादातर प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोल्ट प्लस क्या बनेगा, वाटर। इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको रिएक्शन नहीं भी आती है तो दोनों रिएक्टेंट्स को यहाँ पर लिख दो, एक बना दो सोल्ट, एक बना दो वाटर मॉलिक्यूल, तो भी आपकी रिएक्शन क्या होगी, करेक्ट होगी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में 2 रिएक्टेंट है, ये हमारे पास हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो रिएक्टेंट सेकंड होगा ये वर्क करेगा एज ए बेस की तरह, ध्यान रखना इस बात का। तो प्रोडक्ट ऑलवेज क्या बनेगा हमारे पास में, सॉल्ट, एंड रिलीज क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स। और लास्ट जो रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस, अगर हम बात करें कि एसिड और बेस की रिएक्शन ही करवा दी जाए डायरेक्ट, तो क्या बनेगा अपने पास में। तो ध्यान रखना, एसिड हम लेते हैं, मान लो HCl ले लें, और रिएक्शन करवा दें किससे, बेस से, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम बात करके आ रहे हैं कोई भी रिएक्टेंट होते हैं, एक एसिड की तरह एक्ट करता है, एक बेस की तरह एक्ट करता है। तो ये हमारे पास में क्या है, एसिड, और ये हमारे पास में क्या है, बेस। जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो मैंने क्या बताया था आपको, एक बनेगा अपने पास में सॉल्ट, और साथ में रिलीज क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर सोल्ट क्या बनेगा, NaCl, साथ में क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि हमारे पास में NaCl है, ये सोल्ट है, और क्या होता है, न्यूट्रल। क्या होता है, ये न्यूट्रल सोल्ट है। क्या है ये, न्यूट्रल सोल्ट है, यानी इसका pH जो रेंज होती है कितनी होती है, इसकी 7 होती है। pH की क्या है, इसकी 7 है। सो दिस रिएक्शन ऑल्सो नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान रखना, इस रिएक्शन को इस नाम से भी पूछा जा सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो कीजिए। तो आप क्या बताओगे कि रिएक्शन व्हेन वी रिएक्ट द acid and base, they form salt, and pH of salt is 7, it means forming compound is neutral. So this reaction known as a neutralization reaction. तो ये था students all about the reactions of acid and base.